आपको यूट्यूब पे ढेरों ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करना है, सब इसी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एक फेलियर की अप्रोच क्या होती है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में बार-बार फेल हो रहे हैं या जिनका फेल होना तय है। और ये स्पेसिफिकली आईबीपीएस क्लरिकल के लिए काम आने वाली है। वैसे तो कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें आप सेम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, फेल होना है तो। और कैसे उसको अवॉइड करना है हम उसकी बात भी करेंगे। अब वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, मेंस एग्ज़ाम हो, दोनों पे ही लागू होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाते और यही रीज़न है कि वो प्री एंड मेंस दोनों ही लैक कर जाते क्वालिफाई करना। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि प्री की स्ट्रेटेजी मेंस में लगा रहे हैं और मेंस की स्ट्रेटेजी प्री में लगा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो या किसने आपको सलाह दी है कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो। तो एक चीज़ तो तय है कि आप ये जो रैंडम सलाह लेते हो अपने दोस्तों से या सोशल मीडिया ग्रुप पे या फिर रैंडम यूट्यूब वीडियोस पे, जो कि कोई टीचर भी नहीं है, कोई मेंटोर भी नहीं है और जो खुद एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी सलाह किसी काम की नहीं है। क्योंकि वो खुद ट्रायल एंड टेस्टिंग कर रहे हैं और वो सेम चीज़ आप पे अप्लाई करेंगे। आपका इसमें बहुत नुकसान है, उनका हो या ना हो। तो एक गलती जो आपको को हमेशा फेलियर की तरफ ले जाएगी कि आप रैंडम लोगों की बातें सुन के उनकी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना शुरू कर देते हो। प्लस आप को पता ही नहीं है कि प्री और मेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं है कि कौन सी चीज़ कब अप्लाई करनी है, कौन से मेथड कब एग्जीक्यूट करने हैं, तो फेल होना तय है। अब करना क्या है? देखिए, प्री एग्ज़ाम जो है, उसकी स्पीड मैटर करती है और मेंस एग्ज़ाम जो है, उसकी एक्यूरेसी मैटर करती है। अब आपने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि प्री में एक्यूरेसी मेंटेन करो, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। एकदम डम्ब अप्रोच है, गलत है, ऐसा नहीं होता। आज से 7-8 साल पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं होता। एक्यूरेसी के चक्कर में आप हमेशा एग्ज़ाम गँवा बैठोगे, प्री क्वालीफाई होगा ही नहीं, फिर बेशक से आप मेंस की तैयारी कितनी अच्छी कर लो, वो मैटर नहीं करता, सब ज़ीरो पे रखी रह जाएगी। ओके? तो जब भी प्री की बात करते हैं, फटाफट सिलेबस फिनिश करके या कर चुके हो, तो प्री में स्पीड जनरेट करना शुरू कर दो। और स्पीड जनरेट करने के मैंने मल्टीपल मेथड्स बताए हैं, जाके वीडियोस में देखो। जिसमें मैंने बोला है पहले भी कि 3 4 5 मॉक डेली लगाओ प्री के, 100% इंप्रूवमेंट होगी, कोई रोक नहीं सकता। मेंस की जब हम बात करते हैं तो ये कोई मॉक टेस्ट का गेम नहीं है। अब मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि जैसे ही मेंस की बात आती है वो मॉक के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। जब प्री की बात आती है तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना इसके एग्जाम क्वालिफाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम में, जहां पर स्पीड मैटर करती है। लेकिन मेंस में हमेशा आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। रीजनिंग में आप जो पजल प्री में 3 से 4 मिनट में बना लोगे, वही मेंस में बनाने में आपको 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे। और अगर थोड़ी सी ट्रिकी हुई तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है। ओके? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्री की स्ट्रेटेजी प्री में अप्लाई कीजिए, जिसमें स्पीड मैटर करती है, मेंस की स्ट्रेटेजी मेंस में अप्लाई कीजिए। अब बात करते हैं आईबीपीएस क्लरिकल के लिए स्पेशली। देखिए, नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, मान के चले सितंबर से। अब आपको करना क्या है? अगर आप किसी भी लेवल पे स्टैंड करते हो, अब यहाँ पर दो कैटेगरी आती है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी में वो बच्चे जिनकी परसेंटाइल ऑलरेडी 90 प्लस पे आ रही है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बस करंट अफेयर्स पे काम करो, जो कि मई 2025 से करनी ही करनी है आपको। एंड इंग्लिश की समरी एंड एडिटोरियल, ये डेली करते रहो बस। और जब भी टाइम मिलता है तो रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करते रहो, मेंस की। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, उसमें बताई भी है। प्रैक्टिस वीडियोस से, पीडीएफ से, आपका कोई पेड कोर्स है उससे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या मॉक को सबमिट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सबमिट करके प्रैक्टिस करना है, इसकी डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे आगे मेंस की जाके कि क्या करना है। लेकिन ये बात हो रही है कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स की। देखिए, 12 लाख के आसपास अगर फॉर्म भरे जाएंगे आईबीपीएस क्लरिकल में, तो ये तो तय है कि सभी के सभी बच्चे मेंस में नहीं जा पाएंगे, यानी कि सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं प्री में। तो यहाँ पर अगर वैकेंसी आती है, मान के चलिए 6,000, या चलो 6 तो बहुत कम ले लिया, 8,000 मान के चलते हैं। अगर
1 लाख बच्चे भी मेंस में जा रहे हैं, तो आपको पहला चैलेंज है कि 1 लाख में आना है। अब ये सोच के मत डरिएगा, जो बच्चों को हमेशा फेलियर की तरफ लेके जाता है कि 12 लाख बच्चे एग्जाम भर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, मेरा नंबर कहाँ ही आएगा। तो ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये सबसे बड़ा कारण है आपके फेलियर का। सेल्फ बिलीव करो, सेल्फ डाउट नहीं करना। आपका पोटेंशियल क्या होगा ये आपकी मेहनत बताएगी, आज का प्रेजेंट नहीं बता सकता। तो आपको हमेशा प्री के साथ-साथ कोशिश करनी चाहिए कि जो मेंस की रिक्वायरमेंट है, उसमें आप बैलेंस क्रिएट करिए। बैलेंस कैसे क्रिएट करना है? अब आपको पता है कि आपको प्री में अपना परसेंटाइल बूस्ट अप करना है ताकि आप प्री क्वालीफाई कर सकें। और यकीन मानिए आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क, इन सभी का एग्ज़ाम इतना आसान होता है कि अगर आप पीओ प्री लेवल के मॉक लगाते हो, तो आप विद इन द टाइम लिमिट, उससे भी पहले हर एक सेक्शन को फिनिश करते हुए चले जाएँगे प्री एग्ज़ामिनेशन में। बहुत ईज़ी बन जाता है और काफ़ी बच्चों ने ऐसा किया भी है। तो ये बस ध्यान रखो कि जब आप प्री के परसेंटाइल पे काम कर रहे हो, इनको इसको इंक्रीज़ करने में, अब यहाँ पर कैटेगरी 1 में वो बच्चे जिनके परसेंटाइल 30, 40, 50, 60, 70 आ रही है। देखिए परसेंटाइल मैटर करती है, मार्क्स मैटर नहीं करते। ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्री के मॉक में परसेंटाइल मैटर करती है, मार्क्स मैटर नहीं करते। और मेंस के मॉक में ना ही परसेंटाइल मैटर करती है, ना ही मार्क्स मैटर करते हैं। ये बात दिमाग में घुसा लो। तो जब आप प्री के परसेंटाइल पे काम कर रहे होंगे, डेली के 3 से 4, 5 मॉक लगाते हुए, और मॉक कौन से लगाने? पीओ लेवल के लगाने, क्लेरिकल के नहीं लगाने। जितना हो सकता है 90% पीओ के लगाओ, 10% में आप क्लेरिकल के मॉक लगा सकते हो प्रीलिम्स के। तो आपको इसके साथ-साथ करंट अफेयर्स अभी से लेके चलना है। जो ये एक रीज़न है करंट अफेयर्स का कि बच्चे इसको बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, अगर आपने प्री एग्ज़ाम क्वालीफाई कर भी लिया, तो मेंस एग्ज़ाम में क्या करोगे आप? बताओ मुझे। करंट अफेयर्स जहाँ पर 50 नंबर की आपके मेंस एग्जाम में आएगी, आईबीपीएस क्लरिकल में, एसबीआई क्लरिकल में, वहाँ पर अगर आपके नंबर ही 5, 7, 8 आ रहे, तो ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। इतने नंबर लाके सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो कोशिश करनी है आपके नंबर 20 प्लस किसी भी कीमत पे आनी चाहिए 50 में से, तब जाके आपका सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा मेंस एग्जाम का। तो ये याद रखिए कि करंट अफेयर्स को अभी से डेडिकेटेडली करना है। टाइम बेशक से आपके पास 2 महीने का बचे, 3 महीने का बचे, अभी से लग जाओ। जो बच्चे फेल होंगे उनका रीज़न प्राइमरी यही रहेगा मेंस में कि उनकी करंट अफेयर्स एकदम बेकार होगी, पैथेटिक होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो प्री के मॉक के साथ-साथ हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं डेली 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके साथ रिक्वायरमेंट इंग्लिश की है। इंग्लिश और करंट अफेयर्स ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मेंस में आपका बेड़ा पार करेगी। यही सिलेक्शन दिलवाता है। तो इंग्लिश को भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्री के मॉक लगाओगे और आपकी परसेंटाइल 80 प्लस आना शुरू हो जाएगी, फिर आप इंग्लिश के मेंस के सेक्शनल या फुल मॉक लगा सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या आपको इंग्लिश का सेक्शनल मोक, फुल मोक टाइमर के साथ लगाना है? जी हाँ, टाइमर के साथ लगाना है। लेकिन रीज़निंग, क्वांट और जीए, ये आपको टाइमर के साथ नहीं लगाना, हमेशा सबमिट करके प्रैक्टिस करना है। ये बात याद रखो, इसको लिख लो दीवार पे सामने। इंग्लिश के लिए हमेशा मैंने बताया है, आईबीपीएस क्लरिकल एंड एसबीआई क्लरिकल का जो इंग्लिश आता है वो पीओ से पहली बात तो कम लेवल का आता है। और इसमें क्वालिफाई करना, अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान है। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रीहेंडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए सर? इसके लिए क्या हमको ग्रामर करनी चाहिए? नहीं, ये बेवकूफ़ी है। ग्रामर से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। आप बस रूल्स याद करते हो घिसे-पिटे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एडिटोरियल डेली करना होगा और उसकी समरी लिखो। मैंने बार-बार बोला है और इस पे हमने वीडियो भी बनाई है अभी 15 दिन पहले, इंग्लिश घोस्ट के नाम से, जाके देखिए। और वो देख के उसमें पूरा मैंने बताया है, डिस्क्राइब किया है हाउ टू रीड एडिटोरियल। वो एज़ इट इज़ फ़ॉलो करना शुरू कर दो डेली 1 घंटा। मेरा आपसे प्रॉमिस है, विद इन नेक्स्ट 2 3 मंथ्स आपकी इंग्लिश अलग लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपके मार्क्स आ जाएँगे। अब सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि उनका जब प्री का लेवल बन रहा होता है, जब उस पे काम कर रहे होते हैं, तो साथ-साथ वो मेंस की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं, रीज़निंग और क्वांट की। मुझे एक बात बताइए, मेंस में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो रीजनिंग और क्वांट की, उसका बेनिफिट ही क्या है? उसका यूसेज ही क्या है, जब आपका प्री में 80 परसेंटाइल भी नहीं आ रहा?
आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर आपका डेडिकेशन देख रहा है मेंस के लिए? नहीं, उसको मतलब नहीं है। पहले प्री में डेडिकेशन दिखाओ। तो जब तक आपके परसेंटाइल कम से कम 80 अचीव ना हो जाए, तब तक मेंस की प्रैक्टिस दोबारा बोल रहा हूँ, रीजनिंग और क्वांट में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। और क्लरिकल के एग्जाम में तो कंपटीशन जो होता है वो स्टेट वाइज होता है, तो वो और ज़्यादा होता है बाकायदा ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन से। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब एक इम्पोर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, आप जब भी कभी किसी एग्जाम की स्ट्रेटजी फ्रेम करते हो अपनी तरफ से, तो उसमें दो बातों का प्राइमरी ध्यान रखा करो। पहली चीज, एग्जाम की टाइमलाइन क्या है, और दूसरी चीज कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। टाइमलाइन से मेरा मतलब है कि अगर आपके एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी फ्रेम करनी है कि कैसे आप 2 से 3 महीने में प्री और मेंस को साथ में लेके चलोगे और टॉपर्स में परफॉर्म करना शुरू करोगे। और एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? अब रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी सेल्फ रिक्वायरमेंट है, ये एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहा मैं। यानी कि अगर आपका कोई भी वीक एरिया है, तो उसको कैसे स्ट्रोंग करना है, कब स्ट्रोंग करना है, कितना फर्ट करना है, यू शुड बी नोन रिगार्डिंग इट। आपको पता होना चाहिए। अगर आपका क्वांट वीक है, स्पीड नहीं बन रही प्री की, काम करो उस पे, कैलकुलेशन फास्ट करो। रीजनिंग में पजल में दिक्कत आ रही है, और स्पीड से बनाओ, मॉक टेस्ट दो, आराम से बननी शुरू हो जाएगी। इंग्लिश में आपके बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तो कौन सही करेगा इनको? जब तक इनको सही नहीं करोगे तो प्री और मेंस तो क्वालिफाई होगा ही नहीं ना। वो भी तो सोचो। लाखों बच्चों की भीड़ के अंदर कुछ हजारों में आना आंख बंद करके नहीं आया जाता, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सही डायरेक्शन में राइट अप्रोच के साथ, वो जरूरी है। तो रिक्वायरमेंट अपने अकॉर्डिंग आपको खुद फिगर आउट करनी है खुद की, कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो आपके वीक एरियाज है, अभी आपके पास गोल्डन टाइम है 1 महीने का, उन पे काम करना शुरू कर दो। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस क्लरिकल में और एसबीआई क्लरिकल में, इवन आरआरबी क्लरिकल, इन सभी में अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स लेवल पे खासकर। आरआरबी क्लरिकल का अलग लेवल है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, खैर अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आईबीपीएस क्लरिकल और एसबीआई क्लरिकल में ये दो चीज में ध्यान रखना कि आपको 5 से 7 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके जाना है प्री में भी। और ये क्यों जाना है? क्योंकि आपके पास इतना टाइम मिल जाएगा आपको कि आपके 5 से 7 मिनट बच जाएंगे, जहां पर आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे टैकल करने के लिए। उसमें से इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आप बिना अर्थमेटिक किए भी बना सकते हो, जिसमें परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया और एवरेज वगैरह आ गया। बाकी जो आपके चैप्टर होंगे स्ट्रॉन्ग 5 से 7, उनमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन और बन जाएंगे आराम से। तो ये चेरी ऑन द केक वाला काम है, जहां पर आपके जो मार्क्स है, आपकी जो परसेंटाइल है, सपोज मॉक के अंदर वो अगर अभी 85 के आसपास आ रही है, 80 के आसपास आ रही है, ये करने के बाद आपके परसेंटाइल बूस्ट कर जाएगी 90, 95 आराम से। और इवन 99 प्लस भी आ सकती है। कुछ ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर, सब आसान है। लेकिन चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली करनी है, अकॉर्डिंगली करनी है। और राइट अप्रोच ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्री और मेंस के टारगेट के साथ स्टडी करनी है विद करंट अफेयर्स, तो आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच परचेज करना है, ओनली करंट अफेयर्स, जो कि कंटेंट क्वालिटी वाला होगा और गारंटीड सबसे बेस्ट होगा, जिसमें हमारा मंथली जो पेजेस होंगे 50 से 70 पेजेस में हमारा पूरा मंथ कवर हो जाएगा, हर एक मंथ का। अभी हमने मई 2025 फिनिश किया है, और आज से हम जून एंड जुलाई शुरू कर चुके हैं एक साथ कंबाइंड। तो कंटेंट की गारंटी हमारी है, एफर्ट आपका है। बस ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, ये अप्लाई करना शुरू कर दो। एंड मेक श्योर कि आप ऐसे मिस्टेक ना करो जो आपको फेलियर्स की तरफ लेके जाए। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, वो सक्सेसफुल होने के लिए कर रहे हो, ना कि फेल होने के लिए। तो सेल्फ रियलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू लिटरली वांट टू बिकम अ बैंकर।